तर्पण करते समय अपने अलग अलग पितरों का नाम लेकर जल देना ही सबसे उत्तम और शास्त्र सम्मत विधि है और हर एक के लिए जल एक निश्चित संख्या में दिया जाता है। नाम लेकर जल देना चाहिए। आपको अपने पूर्वजों का नाम और यदि संभव हो तो गोत्र बोलकर ही जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से ये माना जाता है कि वो तर्पण सीधे उसी पितर को प्राप्त होता है, जिससे उन्हें विशेष तृप्ति मिलती है। नाम लेने का सही क्रम ये है: पिता का कुल, सबसे पहले अपने पिता, फिर दादा, फिर परदादा और इसी क्रम में दादी, परदादी आदि। माता का कुल, इसके बाद अपने नाना, परनाना और इसी क्रम में नानी, परनानी आदि। अन्य संबंधी, इसके बाद आप अपने अन्य ज्ञात संबंधियों जैसे चाचा, भाई आदि को जल दे सकते हैं। कितनी बार जल देना चाहिए? मुख्य नियम: प्रत्येक पितर का नाम और गोत्र लेने के बाद उनके लिए 3-3 बार जल अर्पित करना सबसे उत्तम विधि है। आप संकल्प लेंगे कि मैं अपने पिता का नाम, गोत्र का नाम को ये जल अर्पित करता हूँ। ये बोलकर आप अपने दाहिने हाथ के पितृ तीर्थ यानी अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच से जल गिराएंगे, फिर दूसरी बार गिराएंगे, फिर तीसरी बार गिराएंगे। इस तरह एक व्यक्ति के लिए 3 बार की क्रिया पूरी होगी। इसी प्रकार आप अपने अन्य पूर्वजों के लिए भी करें। अगर नाम और गोत्र याद नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपको सभी के नाम या गोत्र याद नहीं है तो आप अंत में एक सार्वभौमिक प्रार्थना के साथ जल अर्पित कर सकते हैं। मेरे कुल के सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को जिनकी मुझे स्मृति है या नहीं है, उन सभी को ये जल अर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करके तृप्त हों। ये प्रार्थना बोलकर आप 3, 5 या 7 बार जल अर्पित कर सकते हैं, जो आपके पूरे पितृ कुल के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। ईश्वर और हमारे पितर हमारे नाम जानने से ज्यादा हमारी श्रद्धा और भावना को देखते हैं। इसलिए यदि आपको नाम या गोत्र नहीं पता है तो भी पूरे मन से की गई आपकी प्रार्थना और तर्पण उन तक अवश्य पहुंचेगा। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों और लोक मान्यताओं पर आधारित तथा सामान्य ज्ञान और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।